नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइट में। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा को और संविधान सभा को लेकर की गई मांगों के बारे में कि कौन से वो नेता थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की, किस तरीके से मांग की गई, पहला व्यक्ति कौन था और अंतिम व्यक्ति कौन था, और किस तरीके से 1946 में जो भारतीय संविधान सभा थी उसका गठन कर लिया गया। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखिए, हेडिंग जैसे भी मैंने बोर्ड पे लिख दी है कि संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बट सबसे पहले जो डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान सभा होती क्या है। जनरली संविधान सभा एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों का एक समूह होता है। जो लोग क्या करते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों को डिस्कस करते हैं, उनका गहराई से अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, देश की भलाई के लिए हो सकता है, देश के विकास के लिए हो सकता है, उन सभी विषयों को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करने के बाद में कुछ खास नियमों और कुछ खास कानूनों को बनाया जाता है, और इसे बनाने वाले जो लोगों का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, संविधान सभा कहलाता है। जल्दी अगर आप एक लाइन में इसे खत्म करने की कोशिश करें कि संविधान सभा कुछ लोगों का एक समूह होता है जो अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के आधार पर कुछ नियमों और कुछ कानूनों का निर्माण करते हैं, जिन लोगों को संविधान सभा कहा जाता है। तो देखिए, संविधान सभा व्यक्तियों का समूह होता है और यही व्यक्ति नियम या कानून का निर्माण करते हैं। तो उन सब लोगों को संविधान सभा का नाम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के लिए जो संविधान था उसके लिए किन किन व्यक्तियों ने डिमांड की, पहली बार किसके द्वारा मांग की गई। स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1895 में 1895 में क्या किया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो संविधान सभा थी उसकी मांग की गई। किसमें, स्वराज विधेयक उन्होंने एक रखा। स्वराज का मतलब होता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें और लिबर्टी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। इस तरीके का एक विधेयक रखा गया, और उस विधेयक में जितनी मांग की गई थी ब्रिटिशर को कि ये मांगे हैं हमारी, इनको पूरी कीजिए, तो उनमें से एक मांग थी कि भारत के लिए जो संविधान सभा है वो होनी चाहिए, जो भारत के लिए नियम बनाए, भारत के लिए कुछ कानून बनाए। तो पहली मांग की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब देखिए, जब उन्होंने ये मांग रख दी तो उसके बाद में इसी चीज को बेस बनाया गया, इसी को आधार बनाया गया, और इसी को आधार बनाकर 1918 में, कब, 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में वो था 33rd अधिवेशन, मीन्स 33वां ये अधिवेशन किया गया। और इस अधिवेशन में आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का मतलब होता है कि जो भारतीय लोग हैं वो अपने लिए जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय है वो ले सकते हैं। मीन्स कोई भी भारतीय है वो अपनी अच्छाई के लिए, अपने देशवासियों की अच्छाई के लिए महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो ले सकते हैं। मीन्स आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत था उसे लागू करने की कोशिश की गई, बट वो पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए, ये डिमांड की गई थी 1895 में। इसके बाद में एक लंबे अंतराल के बाद गांधी जी के द्वारा डिमांड रखी गई। कब, 1922 में।
ईयर कौन सा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब 1922 में गांधी जी के द्वारा डिमांड रखी गई। अब देखिए उन दिनों जब गांधी जी ने डिमांड रखी तो असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी के लिए क्या किया गया, उसी दौरान 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के चलते अंग्रेजों के सामने संविधान सभा को लेकर डिमांड की। और गांधी जी का ऐसा मानना था कि जिस तरीके से अफ्रीका में संविधान बनाया गया है उसी तरीके से उसी बेस के ऊपर क्या किया जाए, भारतीय संविधान बनाया जाना चाहिए। या कहीं ना कहीं गांधी जी ने ऐसी वर्डिंग भी यूज की, ऐसे शब्द भी यूज किए कि भारतीय जो लोग हैं उनके लिए एक संविधान सभा होगी और जो भारतीय लोगों के लिए कानून बनाने का, नियम बनाने का काम करेगी। अब देखिए इसके बाद में, इसके जस्ट 1 साल के अंतराल के बाद, यानी 1923 का जो साल था उसे अगर हम निकाल दें तो उसे अगले ही साल क्या किया गया, औपचारिक रूप से जो मांग थी वो रखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार औपचारिक तौर पर डिमांड कब रखी गई, तो वो 1924 में रखी गई। किसके द्वारा, पार्टी का नाम जरूर याद रखें कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये डिमांड रखी गई। और कम्युनिस्ट पार्टी के उन दिनों जो अध्यक्ष थे वो थे M.N. रॉय, मनेंद्र नाथ रॉय। जो M.N. रॉय थे उन्होंने क्या किया, डिमांड रखी, औपचारिक डिमांड रखी और इसी कारण क्या किया गया, जो M.N. रॉय थे उनको भारतीय जो संविधान था उसका प्रतिपादक माना जाता है। अब देखिए औपचारिक डिमांड क्या होती है। इससे पहले जितनी डिमांड की गई वो फॉर्मल थी, एक तरीके से कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सामने ओरली बोला गया या उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया। बट M.N. रॉय ने क्या किया, एक लिखित पत्र के तहत अंग्रेजों को ये डिमांड की कि भारतीय लोग भारत के लिए संविधान बनाएं और उसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब देखिए उसी के जस्ट कुछ टाइम बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी थे लॉर्ड वर्कन हेड। कौन, लॉर्ड वर्कन हेड। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग अभी इस लायक नहीं हैं कि वो अपने लिए संविधान बना सके। मीन्स कहीं ना कहीं जो लॉर्ड वर्कन हेड थे उनका ऐसा मानना था कि भारतीय लोग आज भी इंफीरियर हैं, घटिया हैं, उनका IQ, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान कुछ काम का नहीं है। अब उसी चीज को क्या किया गया, कुछ भारतीय लीडर ने क्या किया, उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और उसी चैलेंज को निभाते हुए 1928 में, कब ये जरूर याद रखें आप, 1928 में मोतीलाल जो नेहरू थे उन्होंने क्या किया, एक नेहरू रिपोर्ट पेश की। अब देखिए 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, लखनऊ अधिवेशन में, कहा, लखनऊ अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। बट नेहरू रिपोर्ट पे सभी लोगों की प्रॉपर सहमति नहीं बन पाई, ना ही प्रॉपर सहमति दी गई अंग्रेजों के द्वारा और ना ही कुछ जो बड़े लीडर थे कांग्रेस की उन्होंने प्रॉपर सहमति जताई। इसलिए नेहरू रिपोर्ट थी वो एक तरीके से व्यर्थ रही, प्रॉपरली वो चैनलाइज नहीं हो पाई। बट उसकी उपयोगिता या वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहला ऐसा प्रयास था जिसमें ये करने की कोशिश की गई कि भारत के लिए जो संविधान होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसीलिए क्या हुआ, इस पे असहमति थी। बट श्यामा जो चतुर्वेदी थे उनके द्वारा ये बोला गया कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है वो भारतीय संविधान के लिए एक कुंजी का काम करेगी या भारतीय संविधान की जो ब्लूप्रिंट है उसका वो काम करने वाली है। और इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को श्यामा चतुर्वेदी के द्वारा क्या कहा गया, ब्लूप्रिंट कहा गया या भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। अब देखिए इसके ही बाद जस्ट 1931 के आसपास अगर हम बात करें
30 और 31 के ईयर को, तो उस टाइम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो की गई थी और उन्हीं दौरान गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी थी, बट वो डिमांड्स अंग्रेजों ने नहीं मानी। अब देखिए 1931 में कराची अधिवेशन होता है उन्हीं दिनों, कब, 1931 में, 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान की जो मांग थी वो प्रत्यक्ष रूप से की गई। मीन्स कि इस बार 1931 में कराची अधिवेशन में कहीं ना कहीं आमने सामने जो थी वो बात हुई संविधान को लेकर या संविधान सभा को लेकर। फिर 1936 में फिरोजपुर जो अधिवेशन था उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। मीन्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कहीं ना कहीं उन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया, एक खाका तैयार किया कि हमारी संविधान सभा कैसी होगी, कौन हेड होगा, कौन वाइस हेड होगा और कौन लोग किन किन विषयों पर काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कब, 1936 में। और फिरोजपुर अधिवेशन में क्या किया उन्होंने, उस पूरे स्ट्रक्चर को पेश किया तरीके से। इसके बाद 8 अगस्त 1940 का जो दिन था वो भारतीय लोगों के लिए एक सहमहरा दिन साबित हुआ, बिकॉज एक लंबे संघर्ष के बाद बार बार संविधान की बनने की जो बात थी या संविधान सभा को लेकर मांग की गई थी, उस मांग को अंग्रेजों ने फाइनली अडॉप्ट कर लिया, मान लिया। या कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इस बात को अब जान चुके थे कि भारतीय जो लोग हैं वो अपनी डिमांड पर अटे रहेंगे या अटल रहेंगे और वो अपना संविधान बनाकर ही मानने वाले हैं। तो इसीलिए 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संविधान की जो मांग थी वो क्या कर ली गई, मान ली गई। बट जिस टाइम संविधान सभा की मांग मानी गई उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जिस समय भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार किया गया 1940 में, तो उस समय भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीजें भी दिखाई दी, या अगर हम कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में पहली बार संविधान का जो कंसेप्ट था या संविधान का जो विचार था, संविधान सभा का जो विचार था वो किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया सर हेनरी मैन के द्वारा। और ये थे ब्रिटिश पर्सन, मीन्स ब्रिटेन के व्यक्ति थे और इन्हीं के द्वारा दुनिया में पहली बार संविधान सभा का जो विचार था वो दिया गया। अब बात करें कि भारत में किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा या किस राजनीतिक दल के द्वारा संविधान की मांग रखी गई, तो स्वराज जो पार्टी थी उसके द्वारा संविधान की मांग की गई भारत में। कब 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई और इसके साथ साथ 1934 में। अब देखिए ये याद अगर वैसे ना रहे तो इजी है, 1924 में जस्ट आपको 10 प्लस करना है तो 34 आ जाएगा। जस्ट सिर्फ यही फार्मूला आप याद रख ले तो दोनों ईयर हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब देखिए इसके साथ साथ हुआ ये कि भारतीय संविधान जो सभा थी उसका गठन कर लिया गया फाइनली, कब, 1940 में। इसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में
और उसी के बेस पर, उसी को आधार बनाकर भारतीय जो संविधान सभा थी उसका गठन कर लिया गया। और उसके गठन के बाद में भारतीय संविधान बनाने के लिए अलग अलग कमेटियां बनी जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया। आज की ये छोटी सी वीडियो बट इम्पॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। आप यूं ही मेरे YouTube चैनल को लाइक करते रहें, यूं ही शेयर करते रहें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।